हैं और इसी आलस्य के कारण ही हम दरिद्र भी बन जाते हैं। कभी तो अपने आलस्य का हिसाब करो, सफल क्यों नहीं हुए खुद से सवाल करो। सच कहूं तो यही आलस्य का फसाना है, परीक्षा और नींद दोनों को एक साथ आना है। खुदा ने सबको सफलता का किताब दे दिया, आलसी कौन कितना है वक्त ने हिसाब दे दिया। यदि हम आलस की बात करें तो यह लगभग अधिकांश लोगों में पाया जाता है। यह किसी में कम होता है तो किसी में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिन लोगों की आदत में आलस्य शामिल हो जाता है वे अधिक कार्य नहीं कर पाते और जीवन में असफल हो जाते हैं। इन सब कमियों के कारण ही हमें आलस्य से दूर रहना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आलस्य दूर कैसे करें, आलस के कारण, आलस्य से नुकसान और उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आलस्य की यह कहानी बड़े ध्यान से सुने। पुराने समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। उसका गुरु भी उससे बहुत स्नेह करता था, परंतु वह अपने शिष्य के अपने अध्ययन के प्रति आलसी स्वभाव से दुखी था। वह अपने अध्ययन से हमेशा दूर भागने की कोशिश करता था, अपने आज के काम को कल पर टालता रहता था, जिससे उसका कोई भी कार्य ना ही समय पर होता और ना ही उसका कोई कार्य ठीक प्रकार से होता। अब उसके गुरु को उसकी चिंता सताने लगी थी। उन्हें डर था कि उसके ऐसे स्वभाव के कारण वह अपने जीवन संग्राम में पीछे ना रह जाए, क्योंकि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन जो है, आलस्य में इतनी समर्थ होती है कि वह मनुष्य को अकर्मण्य बना देता है। आलस्य के परिपूर्ण व्यक्ति शीघ्र कभी कोई निर्णय नहीं ले पाता और कभी वह कोई निर्णय ले लेता है या तो वह गलत होता है या वह उसे पूरा ही नहीं कर पाता। वह बिना परिश्रम किए ही फल भोग की इच्छा रखता है। एक दिन उसके गुरु ने उसे सुधारने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने उसे एक हीरा देते हुए बोला, मैं किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूं, मैं ये हीरा तुमसे कल सुबह तक ले कर जाऊंगा। यह एक जादुई हीरा है, इसे जिस भी लोहे की वस्तु पर तुम स्पर्श करोगे वह भी हीरा बन जाएगी, पर याद रखना यह हीरा किसी और के हाथ ना लगे और मैं कल सुबह सूर्योदय होते ही तुमसे यह हीरा वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर गुरु उसे वह हीरा देकर चले गए। शिष्य यह सुअवसर पाकर बड़ा खुश हुआ। वह सोचने लगा कि अब वह भी इस हीरे की मदद से अमीर हो जाएगा। सुबह से दोपहर हो गई, वह केवल अमीर होने के सपनों में ही खोया रहा। दोपहर को उसने सोचा कि भोजन करके थोड़ी देर में शहर जाएगा और एक साथ बहुत सारा लोहा लाकर सबको हीरे में बदल देगा। उसने भोजन किया, परंतु भोजन के बाद उसे सोने की आदत थी। उसने सोचा थोड़ी देर सो जाऊं तब शहर जाऊंगा। वह सो गया और अमीर होने के सपनों में भी खो गया। जब वह उठा तो शाम हो गई थी। वह उठा और जल्दी जल्दी शहर की ओर भागा। शहर गांव से बहुत दूर था, वहां जाने के लिए किसी वाहन की सुविधा नहीं थी, परंतु वह पैदल ही शहर की ओर भागे जा रहा था। जब वह शहर पहुंचा तो काफी रात हो चुकी थी और सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसे मन ही मन पश्चाताप हो रहा था कि समय पर बाजार क्यों नहीं आया। वह उदास मन से शहर में ही एक दुकान के बाहर बैठकर दुखी हो रहा था। सुबह हो गई, सूर्योदय होने वाला था, परंतु कोई दुकान अभी नहीं खुली थी। कुछ समय पश्चात सूर्योदय हो गया और उसके गुरु भी उसको शहर में ही मिल गए। अपने गुरु को देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उस हीरे को एक दिन और अपने पास रखने की प्रार्थना की, परंतु उसके गुरुजी नहीं माने और उसका अमीर होने का सपना चूर चूर हो गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार कई बार एक से बढ़कर एक सुअवसर आते हैं, परंतु हम अपने आलस्य की वजह से इन अवसरों को गवा देते हैं। मैं आप सभी से केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप सभी सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान इंसान बनना चाहते हैं तो आलस्य और दीर्घ सूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं। आलस्य की बीमारी का कोई तो इलाज होना चाहिए। इसके लिए हर व्यक्ति को स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए। वापस सुनिए क्या कहा मैंने, आलस्य की बीमारी का कोई तो इलाज होना चाहिए। इसके लिए हर व्यक्ति को स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए। आइए बात करते हैं आलस्य के प्रमुख कारण के बारे में। घर में ताजी हवा का अभाव, सुबह देर तक सोना, गरिष्ठ भोजन की अधिक मात्रा लेना, सुबह के समय व्यायाम ना करना, खान पान पर ध्यान ना देना, नशीली वस्तुओं का सेवन इत्यादि। आइए अब जानते हैं आलस्य के नुकसान के बारे में। आलस्य आने से आप अपना कार्य कल पर टाल देते हैं, जिससे आप कार्य समय पर समाप्त नहीं कर पाते और आप असफल हो जाते हैं। आलस्य के कारण आप सुबह नहीं उठ पाते, जिससे आपके पास कम समय बचता है और आप जल्दी जल्दी अपना कार्य निपटाते हैं, जिसमें कि बहुत सी गलतियां भी हो जाती है। आप आलस के कारण ही व्यायाम नहीं करते, जिससे आपका मोटापा कम नहीं होता और आप बीमार हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं आलस्य को दूर करने के उपाय के बारे में। आलस से बचने के लिए आपको पूरी नींद सोना चाहिए। जल्दी
सुबह के समय उठकर व्यायाम, प्राणायाम इत्यादि प्रतिदिन करना चाहिए। भोजन में पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए। आपको मांस के सेवन से सदैव बचना चाहिए और हरी सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। हरे भरे शुद्ध वातावरण में प्रतिदिन कुछ समय अवश्य बिताना चाहिए। शाम के समय हल्का भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन शाम के समय बिल्कुल भी ना करें। संकल्प लें, आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ें। अब आपको 3 काम करने हैं आज। पहला, इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार तक ध्यान से देखें। जब तक आपको ये समझ में ना जाए तब तक इसको 2-3 बार जरूर देखें। दूसरा, इस आलस्य के वीडियो में जो बातें बताई हैं उनको किसी कॉपी में लिख लें और आज ही इन पे अमल करना शुरू कर दें और इस बात को रट लें कि सफलता पाना है तो आलस्य को मिटाना है। इस कमजोरी को हर सुबह उठकर हराना है। एक बार मेरे साथ फिर बोलें, सफलता पाना है तो आलस्य को मिटाना है। इस कमजोरी को हर सुबह उठकर हराना है। तीसरी और आखिरी बात, विद्यादान महादान, इसलिए आप भी दान देने से वंचित ना रहें और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों में शेयर जरूर करें और उन्हें भी सफल होने में सहयोग करें। यहाँ इस वीडियो पर हमने आपको आलस्य दूर करने के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार करेंगे।